कड़वा है पर सत्य यही है। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके दिल को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती है तो नमक जख्मों की दवा होती है। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी अहमियत को कम कर दो। कपड़े उतारने का ज़माना चल रहा है मेरी बहन, कोई ऐसा ढूंढना जो तुम्हें तोहफे में दुपट्टा दे। पता नहीं वह कौन सा समय था जब स्त्री को देवी माना जाता था। आज का समय ऐसा आ गया है कि मर्द पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, मगर औरत पर लगे दाग उसकी मृत्यु के पश्चात भी जिंदा रहते हैं। बचपन में रोते थे तब सोचते थे बस माँ एक बार देख लें, जिस चीज़ के लिए रो रहे हैं वह हमें दिला दे। आज रोते हैं तो सोचते हैं बस माँ ना देख ले, वजह पूछेगी तो क्या बताएंगे। पुरुष चाहता है कि वह औरत की जिंदगी का पहला मर्द हो, जबकि औरत चाहती है कि वह मर्द का जिंदगी की आखिरी औरत हो। जब समझ ना आए क्या बोलें, वहाँ केवल सच बोलें, ये तुम्हारे दुश्मनों को चकित कर देगा। किसी को माफ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ कभी भी ना बने। बुजुर्ग कहते हैं, जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है वे घर बर्बादी के रास्ते पर है। विवाहित बेटी, साला और घर की बहू की माँ। जब रिश्तों में तर्क बढ़ने लगे और भावनाएं कम होने लगे तो समझो दिलों के बीच फासले बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं पैसा साथ नहीं जाएगा। जब हर रिश्ता साथ छोड़ देगा तो पैसा ही साथ निभाएगा, क्योंकि यह कलयुग है साहब। खाली जेब वाले दामाद को तो ससुराल भी इज्जत नहीं देती। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो चुका है। किसी ने क्या खूब कहा है, कमबख्त, पूरी उम्र बीत गई तब जाकर समझ आया कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे खुद के लिए अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में लगे कि सब खत्म हो गया तो चारों तरफ अंधकार दिखे तो समझ लो अब यह है आखिरी बार, अर्थात मुसीबत खत्म होने वाली है। अपने ही बेकाबू विचारों से ज्यादा आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। गुस्से को पकड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कारण कोयले को इस इरादे से पकड़ता है कि इससे किसी दूसरे पर फेंके, क्योंकि जलते आप ही हैं। खुशी से जीना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। मोम जैसा दिल लेकर घूमोगे तो लोग पिघला कर चले जाएंगे। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भरकर नहीं कभी जी पाओगे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते को ही निकाल देता है। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए एक बेटा ही काफी होता है। वे चाहे तो पीढ़ियों की गरीबी और कलंक को मिटा दे, और चाहे तो सालों की बनी पुरखों की इज्जत और संपत्ति को खाक में मिला दे। जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा है, हम दिए को नहीं। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख।
जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। जिन घरों में औरतें बिना डर के मुस्कुराती हैं, वहाँ के पुरुषों में ईश्वर का वास होता है। जो दोस्त सही रास्ता ना बताए और तुम्हारी कमियां ना बताएं, वह दुश्मन से भी अधिक खतरनाक हो सकता है आपके लिए। खूबसूरती से धोखा मत खाना, क्योंकि तलवार कितनी भी खूबसूरत हो, मांगती तो खून ही है ना। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो साहब, जिंदगी का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ये खेल है कर्मों का, यहाँ कर्मों का सिक्का चलता है। बहू, नारियल, दामाद और तरबूज अंदर से कैसे निकलेंगे कोई नहीं जानता। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है दोस्तों, कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी लाइन आपको बेहद पसंद आई वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर एक और नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।